Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. Hope you all are good. So let's start our today's topic or unit number 8, that is biomechanics and sports. Okay, in which we have learned about what is biomechanics. Firstly, we all know that human body consists of bones and muscles which help the body to perform external movements. सभी जानते हैं हम कि हमारी जो बॉडी है बोन्स एंड मसल्स से कंसिस्ट हुई है. ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे बायोमैकेनिक्स है क्या. व्हाट इज़ बायोमैकेनिक्स. तो बायोमैकेनिक्स क्या है. बायोमैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मींस ऑफ मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स. सबसे तो नॉर्मल इजी वे में जान लें बायोमैकेनिक्स. तो दो वर्ड से मिलके बना है ये, बायो एंड मैकेनिक्स. बायो रिलेट करता है आपका बायोलॉजी से, मैकेनिक्स रिलेट करता है आपका फिजिक्स से. ओके, तो बायोमैकेनिक्स मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूँ. बायोमैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम बाय मींस ऑफ मेथड्स ऑफ मैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो एंड मैकेनिक्स. जैसे मैंने बताया आपको, बायो मीन्स लिविंग थिंग्स. ओके, जो बायो है आपका लिविंग थिंग्स से रिलेट करता है, एंड मैकेनिक्स जो है आपका फिजिक्स के फील्ड से रिलेट करता है. दस इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ अ फोर्सेस रिलेटेड टू बॉडी मूवमेंट. जो आपके बॉडी में फोर्सेस हैं, आपके मूवमेंट्स हैं, उसके बारे में यह जानकारी देता है. क्या? बायोमैकेनिक्स. ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस. व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स. ठीक है, तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस आपका है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट. अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन मूवमेंट. ठीक है, आपकी जो मूवमेंट होती है, कौन सी कैसी मूवमेंट है, कैसे मालूम. किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स गिव्स अस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स. अगर आपको बायोमैकेनिक्स की नॉलेज है तो इम्पोर्टेंस यही होगा कि आपको हर मूवमेंट के बारे में नॉलेज होगा कि हमारी यह मूवमेंट क्या कहलाएगी. ठीक है. सेकेंड आपका है नॉलेज अबाउट फोर्सेस ऑन बॉडी. कौन सी फोर्स कब लगाना चाहिए, कब लगती है, उस फोर्स को क्या कहते हैं. अगर आपके पास बायोमैकेनिक्स का नॉलेज रहेगा तो आप उससे अपने फोर्सेस के बारे में मालूम कर सकते हैं. इट गिव्स अस नॉलेज अबाउट वेरियस फोर्सेस एक्टिंग अपॉन बॉडी. ओके. थर्ड आपका है एफिशिएंट मूवमेंट. एफिशिएंट मूवमेंट्स मीन्स, एफिशिएंट मतलब एक प्रॉपर. ठीक है, प्रॉपर मूवमेंट. आपको कब कौन सा मूवमेंट कहाँ पर इस्तेमाल करना है, एफिशिएंट है कि नहीं है, हाँ सफिशिएंट है कि नहीं है. इट प्रोवाइड्स नॉलेज और टू परफॉर्म एफिशिएंटली मूवमेंट एज इट हेल्प्स टू डेवलप गुड स्किल्स. अगर आपकी मूवमेंट एफिशिएंट है तो आप अपनी स्किल को बराबर एक अच्छे वे में आगे बढ़ा सकते हैं. करेक्ट मूवमेंट. करेक्ट मूवमेंट क्या है. इट हेल्प्स टू करेक्ट द फॉल्टेड मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट. करेक्ट मूवमेंट अगर सही आप मूव करते हैं, जैसे आपको मालूम है कि मुझे इस साइड में अगर हम चल रहे हैं तो हमें आगे गड्ढा है, तो हमें जो मूवमेंट लेना है वो राइट साइड में लेना है, लेफ्ट साइड में लेना है. अगर नहीं करेंगे तो आप चोटिल हो जाएंगे. ठीक है, तो यह नॉलेज आपको रहेगा कि हमको अपनी बॉडी को इस वे में घुमाना है, इस वे में करना है कि हमारी जो बोन्स है, मसल्स हैं, वो इंजर्ड ना हो. तो आपको जो मूवमेंट होगा वो करेक्ट लेना होगा. उसके लिए आपके पास बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. ठीक है. प्रिवेंट इंजरीज. प्रिवेंट इंजरीज, जैसे मैंने बताया अभी, इंजरीज से बचने के लिए आपके पास बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स हेल्प्स टू रिड्यूस इंजरीज, मोर ओवर प्रिवेंट्स द कॉज ऑफ इंजरी थ्रू मूवमेंट. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अपने मूवमेंट से भी आप अपनी इंजरीज को बचा सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, आपको मालूम है कि हम हमारा जो पैर है राइट से थोड़ा सा टर्न होगा, उससे ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पाता है, बट ज़बरदस्ती अगर फोल्ड करेंगे तो टूट जाएगा वो पैर. ठीक है, तो आपको कैसे मालूम चलता है कि हमारा इतना हिस्सा करेंगे तो टूट जाएगा. जब आपको नॉलेज रहेगा बायोमैकेनिक्स की तब. ठीक है, तो आप इससे आप अपनी इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है इम्प्रूव्स
परफॉर्मेंस। इम्प्रूव परफॉर्मेंस क्या है? इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल बाय डेवलपिंग गुड टेक्निक एंड ट्रेनिंग मेथड्स। अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए आपके पास बायोमैकेनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपको कभी कभी अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आपको टेक्निक की ज़रूरत होती है, आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, और आपका हर तरीका सही होगा तभी आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर नहीं है आपके पास टेक्निक मेथड तो आप नहीं कर पाएंगे इम्प्रूव। सॉरी। नॉलेज अबाउट फिजिक्स प्रिंसिपल्स। नॉलेज अबाउट फिजिक्स प्रिंसिपल, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स प्रिंसिपल्स, आपका लॉज ऑफ मोशन, लेवर, टाइप्स ऑफ बॉडी, इक्विलिब्रियम, फोर्सेस, प्रोजेक्टाइल, ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो आपको फिजिक्स प्रिंसिपल की अच्छी से नॉलेज हो जाएगी। कब? जब आपको बायोमैकेनिक्स की अच्छे से नॉलेज हो तब। ठीक है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ मोशन वगैरह। 8th आपका है गाइड सेफ्टी प्रिंसिपल्स। गाइड सेफ्टी प्रिंसिपल्स, ये क्या है? दिस सब्जेक्ट गाइड अस टू सेफ्टी प्रिंसिपल्स एंड प्रिवेंट साइंटिफिक अप्रोच। सेफ्टी प्रिंसिपल्स, दिस सब्जेक्ट गाइड्स अस द सेफ्टी प्रिंसिपल्स एंड प्रिवेंट्स इंजरीज। सेफ्टी प्रिंसिपल्स अगर आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे कि इसके जो सिद्धांत होते हैं क्या क्या होते हैं, हमें स्पोर्ट्स खेलना है तो किस तरह से खेलना है, सभी के देखिए रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे, मूवमेंट के हिसाब से खेलेंगे तो आप कभी भी इंजर्ड नहीं होंगे। ठीक है, हेल्प्स इन रिसर्च वर्क्स। ये क्या है? बायोमैकेनिक्स प्रिंसिपल्स हेल्प्स इन रिसर्च। रिसर्च मीन्स शोध करना किसी चीज़ को। अब चोट लग गई तो इस डायरेक्शन से चोट लगी है मुझे, तो इसमें हम क्या ऐसा बेहतर करें, अपने मूवमेंट में क्या अच्छा करें, या फिर क्या टिप्स लाएं या टिक्स लाएं, है ना। उस चीज़ के लिए हम रिसर्च करते हैं कि हम कितना मूवमेंट, कितनी डायरेक्शन में अपनी बॉडी को फ्लोट करें या फिर मूव करें कि हमें चोट ना लगे। तो ये कहीं ना कहीं साइंटिफिक आपका अप्रोच के लिए भी डिटरमाइन करता है। ओके, नेक्स्ट आपका है हेल्प्स इन डेवलपिंग टूल्स। ठीक है, बायोमैकेनिक्स की नॉलेज अगर है आपको तो आप जो न्यू अपैरेटस है, सामान है, टूल्स है, आपकी बॉडी अच्छे से मूव कर पाए या नहीं कर पा रही है, अगर किसी कारण से आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस मूवमेंट को और एफिशिएंट करने के लिए किस टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस कब होगा? जब आपको लगेगा कि हाँ भाई बायोमैकेनिक्स की हमें नॉलेज है और आप कितना अच्छा से उस चीज़ को इम्प्रोवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया हेल्प्स इन डेवलपिंग टूल्स। तो हम चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, आपका मूवमेंट्स के बारे में मालूम करते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, व्हाट आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट। फर्स्ट आपका है फ्लेक्शन।